मैं अंबु उदयम पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को हमारे भारत गणराज्य और मेरे साथी 147 करोड़ नागरिकों को समर्पित करता हूँ। सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अध्यक्ष, अंबु उदयम पार्टी। अंबु उदयम काची के प्रेसिडेंट सेम्बूत से एम सुभाष बाबू के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरी राजनीति में भी एक कीमत है, लेकिन मैं अब भी राजनीति में सिर्फ उस कीमत को छोड़कर ही हूँ। इन हालात में अगर मैं अपनी राजनीतिक नीति की स्थिरता छोड़ दूं, तभी मुझे यहाँ राजनीति में अपनी जगह और पहचान मिलेगी, ऐसी स्थिति है। इसके अलावा राजनीति में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारी राजनीति में जो मुझे खोना है, वह मेरी राजनीतिक ईमानदारी है, और अगर मैं वह खो देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ मेरे राजनीतिक अस्तित्व और इस बात का कि अंबु उदयम काची ने नई राजनीति में कदम रखा है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही अंबु उदयम की राजनीतिक नींव है, इसकी मूलभूत ताकत। अगर ऐसा नहीं होता, तो अब मैं सरकारी प्रशासनिक स्तर पर आपके सामने इतनी हिम्मत और खुले तौर पर ऐसे मामले कैसे ला पाता। यही अंबु उदयम की राजनीतिक ईमानदारी का तरीका है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार यानी सरकार चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी चाहे कैसे भी काम करे, इस बात पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि सरकारी ढांचे के अंदर काम करने वाले अधिकारियों को उस सरकार के प्रति वफादार होना चाहिए। यह एक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य है, लेकिन साथ ही एक लोकतांत्रिक देश में एक नागरिक और एक लोकतंत्रवादी के तौर पर उन्हें अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने में भी हिस्सा लेना चाहिए। जो अपने राजनीतिक अधिकारों के जरिए चुनाव में अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सरकार चलाने के लिए सत्ताधारी पार्टी और उसकी विपक्षी पार्टी के संबंध में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यह एक लोकतांत्रिक नागरिक का कर्तव्य है। उन्हें इन कर्तव्यों में संतुलन बनाना होगा। जब वे ऐसा काम करेंगे, तभी सरकार के प्रशासन में और देश की व्यवस्था के लोकतंत्र में सामाजिक ढांचे की भागीदारी के साथ सब कुछ सही ढंग से काम करेगा। जब मैं एक लोकतांत्रिक देश भारत के नागरिक के तौर पर एक लोकतंत्रवादी के रूप में देखता हूं कि अब यहाँ चुनाव का तरीका कैसा है, चुनाव कराने वाले विभाग में लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी और प्रशासनिक योगदान कैसा है, मैं समझ सकता हूं कि यह एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ही दयनीय और खतरनाक स्थिति में है, सरकार में काम करने वाले अधिकारियों के रवैये में, क्योंकि सरकार, चुनाव और सत्ता परिवर्तन, शासक का बदलना, पार्टी का बदलना, ये सभी चीजें समाज और देश के पिछड़े, सामान्य, कुचले हुए, दबे कुचले, हाशिए पर पड़े, शोषित, कमजोर वर्गों और बेसहारा लोगों के लिए मानी जाती हैं। और चुनाव कराने वाले अधिकारी ऐसे काम करते हैं जैसे उनका इससे कोई लेना देना ही न हो। चुनाव विभाग के अधिकारी चुनाव के समय भी जमीनी स्तर पर गंभीरता से चुनाव निगरानी का तरीका नहीं अपनाते और न ही उस पर अमल करते हैं। वे प्रशासनिक तरीके से जमीनी स्तर पर पूरी लगन से काम नहीं करते। एक लोकतांत्रिक देश में चुनावी प्रक्रियाएं तभी ठीक से काम करेंगी जब चुनाव ड्यूटी में शामिल सभी अधिकारी इस सच्चाई को समझेंगे कि जब हम अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो हम भी आम लोगों में से एक हैं। हमारा देश भारत है। आजादी के बाद गणतंत्र देश घोषित होने के बाद से इतने सालों में भारत में कितने लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए होंगे। उन सभी ने इस देश के लिए अपना राजनीतिक योगदान दिया होगा। उन्होंने पार्टी स्तर पर अपने सभी रिकॉर्ड भी बनाए होंगे। लेकिन अगर हम देखें कि कितने लोगों की पहचान यहाँ दिखती है, अभी भी दिखाई देती है, तो ये साफ है कि इस तरह आने वाले सभी लोगों की पहचान छिपा दी गई है। अंबु उदयम काची ने यही समझा है कि यहाँ असल में जो राजनीति हो रही है,
अगर आप देखें तो ये भारत देश में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी द्वारा मिलकर किया गया एक अराजक अलोकतांत्रिक अत्याचार है। असल में ये राजनीति नहीं है। हालांकि जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में आए, वे बिना ये जाने ही राजनीति छोड़ गए होंगे कि उनकी राजनीतिक पहचान यहाँ क्यों छिपाई गई, उन्हें क्यों छिपाया गया, किस मकसद से छिपाया गया, किसने उन्हें छिपाया, उन्होंने इसे कैसे छिपाया। लेकिन सबसे पहले इस मामले में अंबु उदयम काची भारत देश में अपनी राजनीतिक लोकतांत्रिक मुहर लगाना चाहती है और इसीलिए राजनीति की समझ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर स्पष्टता के साथ एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह पत्र अंबु उदयम काची के अध्यक्ष सेम्बुत्से एम सुभाष बाबू द्वारा भारत के चुनाव आयोग को विस्तार से लिखा जा रहा है। अगर चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी व्यक्ति की हालत मौजूद नहीं रहती, बनी नहीं रहती, उसकी पूरी जिंदगी में खुशहाली वैसी ही उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग इसे हल्के में लेते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले में थोड़ा गहराई से सोचते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद का मूल्यांकन करता है और उसमें जब चीजें उसकी काबिलियत, क्षमता और चरित्र से परे होती हैं, जब ऐसा होता है तो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छी चीजें होती हैं, यानी जिनके पास रुतबा, दौलत, प्रभाव, शोहरत, सेलिब्रिटी की पहचान, पद और ताकत होती है, वे इसे लगातार बनाए रखने के लिए, इसे खोने से बचने के लिए और इस डर से कि यह उनसे छिन न जाए, वे इस तरह के भ्रष्ट, धोखेबाजी वाले, गैर कानूनी, अनैतिक, अनुचित और विरोधाभासी काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये स्वाभाविक है। ये दुनिया में समाज में व्यक्ति का सबसे बड़ा अभिशाप है। वे किसी भी प्रगतिशील विकास परिवर्तन को स्वीकार करने, बर्दाश्त करने में असमर्थ होते हैं, जो दुनिया में उन संबंधित अवधियों के दौरान देश, समाज और दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे लोग, जिन्होंने अभी तक अपनी उम्र, ज्ञान और अनुभव के हिसाब से परिपक्वता हासिल नहीं की है और व्यक्तिगत, समाज और देश के स्तर पर दुनिया के जीवन के साथ तालमेल बिठाने की मानसिक मजबूती हासिल नहीं की है, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद भी इसे हासिल नहीं किया है। यह मैनेज करने लायक होगा, ये दूसरों के लिए सहने लायक होगा अगर राजनीति में ऐसे लोगों की यह मानसिकता उनके साथ खत्म हो जाए। लेकिन लोकतांत्रिक देश में वे इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को पारिवारिक वारिसों और राजनीतिक उत्तराधिकारियों के रूप में सिखाते हैं। इसके साथ वे इसे लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश में राजनीति में सबसे बड़ा अभिशाप है। यही कारण है कि अंबु उदयम काची का मानना है कि राजनीति में हर दौर में और हर पीढ़ी में हर स्तर पर नए लोगों की जरूरत है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ इस बात का मामला है कि यह कैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी जो लोग दूसरे क्षेत्रों में मशहूर और सफल हैं, वे राजनीति में ये सोचकर आते हैं कि यह उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके विकास, रुतबे और प्रभाव को अगले स्तर पर ले जाने का एक तरीका है। इस तरह अगर वे राजनीति में आते हैं तो यह उनके लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन इससे किसी और को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये हर क्षेत्र में सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। दुनिया में उन लोगों का गलत लाइफस्टाइल, जिन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा लाइफस्टाइल हासिल किया है। ये सभी बातें जो मैंने अपने जीवन के अनुभव से उन लोगों से जानी हैं जिनसे मैं मिला हूँ और जिन्हें मैंने अंबु उदयम काची के प्रेसिडेंट सेम्बुत्से एम सुभाष बाबू आई के साथ शेयर किया है। और यही वे कारण हैं जिनकी वजह से मेरा माइंडसेट राजनीति में संतुलित रहने का बना है।
ये हमेशा मेरे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता रहा है ताकि मैं देश, इलाके के अंदर से राजनीति कर सकूं। और यहाँ मैं खुले तौर पर उनकी पर्सनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के इन पहलुओं की घोषणा कर रहा हूँ ताकि वे खुद को अपने देश, इलाके के नागरिकों के सामने एक पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर पेश कर सकें। न सिर्फ इस लोकतांत्रिक देश में बल्कि दुनिया के किसी भी तरह के शासन वाले देशों में भी। भारत गणराज्य के एक लोकतांत्रिक नागरिक के तौर पर मैं, सेम्बुटसे एम सुभाष बाबू, अपने साथी नागरिकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा करने की स्थिति में हैं, मैं आपसे भारत के चुनाव आयोग से यह पूछता हूँ कि कृपया मेरे लिए एक पल निकालें और भारतीय राष्ट्र के लोकतंत्रवादियों के तौर पर खुद से पूछें, क्या आप उन मामलों में से किसी को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मानते हैं जो मैंने अंबु उदयम काची की ओर से आपके सामने रखे हैं? इसका एक जवाब है ना? यही अंबु उदयम काची का राजनीतिक स्वभाव है। अंबु उदयम काची के अध्यक्ष सेम्बुटसे एम सुभाष बाबू, मैं एक पूर्ण लोकतंत्रवादी के तौर पर, जब मैं अंबु उदयम काची की ओर से ईमानदारी से राजनीति में लगा हुआ था। भले ही उनके कुप्रशासन के कारण हमें अलोकतांत्रिक तरीके से हराया गया, उनके प्रतिनिधियों, सत्ताधारी पार्टी, शासकों वगैरह के अत्याचारों से, जो सभी हमारे साथी लोगों द्वारा चुनावों के माध्यम से चुने गए हैं। भारत के संविधान 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के खिलाफ मैं अब राजनीति से हटना चाहता हूँ। अब तक उन सभी मामलों को सरकारी ढांचे में हर स्तर पर समय समय पर उचित स्थानों पर दर्ज कराने के बाद, तदनुसार इन लगातार बिगड़ती राजनीतिक स्थितियों का सामना करते हुए, जैसा कि मैं अब राजनीति से हट रहा हूँ, मैं केवल भारत गणराज्य के नागरिकों के बीच पछतावे की गहरी भावना, एक गहरी राजनीतिक उम्मीद और लालसा पैदा करने के बाद ही जाना चाहता था कि हम उनके अंबु उदयम काची की राजनीति का उपयोग करने में विफल रहे। उनकी अंबु उदयम काची की राजनीति को हमारे लोगों के प्रतिनिधियों, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी, शासक और मीडिया वगैरह ने हमारे लिए असंभव बना दिया है। मैं चाहता था कि भले ही हमारे बिना इस वर्तमान 21वीं सदी के अंबु उदयम काची का ये राजनीतिक रिकॉर्ड भारत गणराज्य की सरकारी संरचना के स्तर पर बना रहे। उस आधार पर 21वीं सदी में मेरा लोकतांत्रिक योगदान, अंबु उदयम राजनीति का युग, जो 17 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ था, आज 15 अगस्त 2025 को समाप्त होता है। जिस तारीख को मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, ये देखते हुए कि 2008 में शुरू हुआ मेरा राजनीतिक योगदान आज 2025 में कैसे खत्म हो रहा है, ये सब अंबु उदयम काची के लोकतांत्रिक राजनीतिक न्याय को दिखाता है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने जीवन काल में अपना उचित न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो प्रकृति, जिसे इन घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में पहले ही पता चल गया होगा, वह उनके लिए इसका इंतजाम करेगी। अंबु उदयम की राजनीतिक पवित्र पुस्तक, भाग 6, अध्याय 52, पृष्ठ 614 के अनुसार ये लोकतांत्रिक राजनीतिक न्याय है। अंबु उदयम का मानना है कि राजनीति एक निरंतर प्रक्रिया है जो किसी भी स्तर पर रुक नहीं सकती। हमारी राजनीति और फील्डवर्क में चुनाव लोकतांत्रिक आदर्शों को जमीनी स्तर पर इस हद तक पूरा किया गया है कि मैं लोकतंत्र में पूरी संतुष्टि के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा समाप्त कर सकता हूं और विदा ले सकता हूं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 12 अगस्त 2025 को अंबु उदयम काची के हमारे चुनावी योगदान के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के अनुसार मैंने पार्टी के खातों, पार्टी के पंजीकरण की स्थिति और विशेषाधिकारों से संबंधित विवरणों की समीक्षा की है।
मैं आपको सूचित करता हूं कि अंबु उदयम काची को ऐसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं और अंबु उदयम काची ने 13 मार्च 2013 को पार्टी के पंजीकरण की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2019 तक संबंधित वर्षों के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के चुनाव आयोग को विधिवत जमा किए हैं। तब से हम बिना किसी खर्च के पार्टी चला रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग से इस कारण बताओ नोटिस में अंबु उदयम काची को भेजे गए मामलों के आधार पर हम अब किसी भी कार्रवाई को स्वीकार करने की स्थिति में हैं जो आप कर सकते हैं। अंबु उदयम काची की ओर से हमें इसमें शामिल किसी भी मामले से इनकार करने या जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में अंबु उदयम काची को उचित समय पर सूचित किया जाए। अंबु उदयम काची के एक अच्छे राजनीतिक उद्देश्य और गंभीर चुनावी कारण के लिए मैंने पहले ही लोकतांत्रिक रूप से अपना बहुत सारा पैसा और अपना निजी जीवन खो दिया है। ये काफी से कहीं ज्यादा है, लेकिन यह मेरी राजनीति के लिए पर्याप्त था। हमारी पार्टी अंबु उदयम काची के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी पार्टी की जिम्मेदारी के कारण मुझे मजबूरी में ये सब खर्च पर्सनली करना पड़ा। मैं अब अपनी पार्टी का स्टेटस छोड़ने और अपनी पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। हमारी अंबु उदयम काची जो भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। मैं अंबु उदयम काची के इस पार्टी लीडरशिप पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भारत के चुनाव आयोग 12 अगस्त 2025 की आपकी एक्सप्लेनेशन मांगने वाली नोटिस के जवाब में मैं अंबु उदयम काची की ओर से 15 अगस्त 2025 का ये लेटर तय समय सीमा के अंदर ठीक से जमा न कर पाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने यहाँ साफ साफ बता दिया है कि मुझे क्या कहना था। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब तक आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपका प्यार से अंबु उदयम काची के लिए सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, फाउंडर प्रेसिडेंट 16 सितंबर 2025। इसके साथ भारत के डेमोक्रेटिक देश के एक साथी नागरिक के तौर पर हमारे अंबु उदयम काची की ओर से एक प्रेसिडेंट के तौर पर मैं आपको मेरे 147 करोड़ साथी नागरिकों को ये डिटेल्स बताते हुए खुशी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपका साथी नागरिक सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, 25 फरवरी 2026। अंबु उदयम नागरिकों की अपनी राजनीति। अंबु उदयम पॉलिटिकल जस्टिस डेमोक्रेसी में हर नागरिक को अपनी पूरी जिंदगी में वह न्याय मिलना चाहिए जिसका वह हकदार है। पॉलिटिक्स की पवित्र किताब पार्ट 6 चैप्टर 52 पेज 614।